या सुविधा तो दे के रखा है, सुविधा का पता नहीं। বড় বড় বিল্ডিং আসানসোলে আমি বলছি বাজারে চলে যান 6 ফুট 5 ফুট রাস্তা বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে বিনা মানে স্যাংশন প্ল্যানে। যেই স্যাংশন প্ল্যান আসানসোলে আছে তাকে ডেভিয়েশনে দেখবেন 30% 40%। শুনুন, সুপ্রিম কোর্টের একটা ওয়ার্ডিং আছে, ইললিগাল কনস্ট্রাকশন ক্যানট বি মেড লিগাল ड्यू टू द सेफ्टी ऑफ द पीपल। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और इमारत की नहीं, आसनसोल में अगर नज़र उठा के देखें तो ये अंकुर अपार्टमेंट है जहाँ पर लोगों को ठगी किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप लगी है अंकुर अपार्टमेंट के लोगों ने लगाई है। सबसे बड़ी बात ये देख लें कि ना यहाँ पर फायर की सुविधा है, ना यहाँ जल की, और ना ही अन्य चीज़ों की सुविधा दी गई है यहाँ के रहने वाले लोगों को। वादे पर वादे दी जा रही है लेकिन कोई भी सुविधा से वंचित किया गया है इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के साथ। 2 बार ये आवाज़ उठी लेकिन इस आवाज़ को खामोश कर दिया गया है। आखिर किस बाहुबली नेता के इशारों में ये चल रहा है आसनसोल में ये खेल, और नगर निगम चुप्पी साधी है, नहीं कर रही है कोई कानूनी कार्रवाई। आपको बताते चले कि 1-2 आदमी हो तो चलेगा, आसनसोल के अंकुर अपार्टमेंट में ऐसे कई ऐसे परिवार रह रहे हैं करोड़ों रुपए देकर, लेकिन उनसे कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है। उन्हें सुविधा की जगह में असुविधा प्राप्त हो रही है। अगर बात करें फायर ब्रिगेड की तो वो भी वहाँ पर फॉल्स दिया हुआ है, क्योंकि उस पर ना ही कोई मोहर है और ना ही कोई एक्सपायरी डेट। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर आसनसोल के फायर अधिकारी क्यों खामोश बैठे हैं? क्या उस वक्त की इंतजार की जा रही है कि अगर इस फ्लैट के ऊपर में कोई आगजनी घटना हो तो आसनसोल नगर निगम किस तरीके से, क्या सुविधा से फायर के अधिकारी या नगर निगम इसे कंट्रोल कर पाएगी? कहीं ना कहीं ये कहावत गलत नहीं होगा कि आसनसोल के बड़े दिग्गज नेता हो या नगर निगम को कहीं पर मुंह पर तमाचा मारा जा रहा है इस चीज़ों को दिखाकर। पहले आपको दिखाएंगे कि आसनसोल के अंकुर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने फायर को लेकर क्या कुछ बात कही है। उसके बाद आपको सुनाएंगे कि आसनसोल में जिस तरीके से ये गंदा खेल हो रहा है, लूटा जा रहा है आम पब्लिक को फॉल्स चीज़ों को दिखाकर। देखिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट 2024 लिखा हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। उसके बाद सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के बाद से जो एक्सपायरी डेट है वो गायब है। आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट नहीं है। ये सभी में है, जितना भी आप ऊपर से नीचे तक 2016 से कलर से लेके नीचे तक अगर आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। दूसरा, ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जब भी लगता है उसका टेस्ट किया जाता है और कंपनी टेस्ट करके टेस्टेड ओके का एक लेवल लगाती है। टेस्टेड ओके का कहीं भी आपको लेवल नहीं मिलेगा, ना इसमें मिलेगा ना ऊपर में। तो ये तो आपने देखा कि किस तरीके से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने किस तरीके से दिखाई वो दृश्य। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अपार्टमेंट में कहीं भूल से भी अगर आगजनी कोई घटना घट गई तो फायर के अधिकारी किसके बल पर बुताएगी आग, या किसी बड़े हादसा होता है तो कौन नेता कौन प्रशासन इसकी दायित्व लेगी? क्या कहीं ना कहीं ये गलत बात नहीं होगी जो कि नोटों की गड्डी या फिर प्रशासन को मुंह बंद करके या धोखे में रख कर चलाई जा रही है? ये तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जिस तरीके से अपार्टमेंट के लोगों ने खुलासा किया है फायर को लेकर। इतनी बड़ी इमारत नगर निगम की 2 बार जायजा होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया, जबकि नगर निगम के लीगल सेल के एडवोकेट, इंजीनियर सभी को इन्हें जाकर जायजा भी लिया था। आखिर उस जायजा का क्या हुआ कि उसकी कोई भी भूमिका देखने को नहीं मिली। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने क्या गंभीर आरोप लगाई अंकुर के बनाने वाले मालिक के ऊपर। लोग मीटिंग करते हैं दोनों भाई। मैनेजमेंट के साथ बातचीत होने के बाद क्या बोले? मैनेजमेंट में पहली बार जो मीटिंग हम लोग के साथ में हुआ था, फरवरी में हुआ था, जिसमें महेंद्र शर्मा और सुनील शर्मा दोनों भाई आए थे। दोनों भाई बैठे और दोनों भाई का ये उनका ज्वाइंट कमिटमेंट था कि 1 महीने के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करके आप लोग को दे देंगे।
आप लोगों को पानी का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पानी का प्रॉब्लम हम पानी और जो छोटा मोटा जो काम है हम करके दे देंगे। उसके बाद जब जुलाई तक कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम लोग जुलाई में सुरेंद्र शर्मा को बोला गया, सुरेंद्र शर्मा हम लोगों के साथ मीटिंग में बैठे, तो बोल कर गए ज्वाइंट कि 7 दिन के अंदर हम कंप्लीट करके दे देंगे। और हम 7 दिन तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो 7 दिन जो है, आज दिसंबर खत्म होने चला, अभी तक नहीं आया। पानी का समस्या आप लोग कब से जी? पानी की समस्या जब से ये बिल्डिंग बना तब से है। कितने साल? मतलब 2014 से आप मान लीजिए इसको, 2014 से 11 साल हो गया। मान लीजिए 16-17 से 17-18 से लोग यहाँ आना शुरू हो गए थे। 17-18 से जो लोग यहाँ पे आए वो लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे हम लोग, कुछ लोग 20 में आए, कुछ लोग 21 में आए, कुछ 22 में आए। जो जैसे जैसे आया वो उस तरह से पानी की समस्या से जूझता रहा। इनका फिल्टर प्लांट पूरी तरह से फेल है। इन्होंने 5 मिनट बैठा हो रही। इन्होंने जब पहली बार जब हम लोगों को फ्लैट दिखाया था तो एक डमी फिल्टर दिखाया था छत पे कि ये जो है सबसे बढ़िया फिल्टर है, इस फिल्टर से पानी नीचे से ऊपर आएगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होकर आपके टंकी में जाएगा। लेकिन वो डमी फिल्टर था और वो आज भी उसी तरह डमी ही पड़ा हुआ है। उसके बाद एक असेंबल्ड फिल्टर यहाँ पे लगा दिया गया जिसका कि कोई भी अस्तित्व नहीं है, जो कभी काम ही नहीं करता है। अब कॉर्पोरेशन से हम लोग जो है पैसा जमा करके पानी मंगाते हैं, पानी आता है यहाँ पर और उसी पानी से हम लोग का काम चलता है। आप लोग बोल रहे थे कि फायर को लेकर के सबसे बड़ा समस्या है, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई दुर्घटना ना घट जाए, अगर घट गया। देखिए, फायर के नाम पर 0 है, ओनली सिर्फ लिपापोती किया गया है। मैं आप लोग को अभी ले चल के दिखाऊंगा कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो यहाँ लगा हुआ है, किसी में भी कोई भी डेट नहीं है, बिना डेट के। ये पहली बार आप लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बिना डेट, बिना एक्सपायरी डेट का आपका फायर एक्सटेंसर लगा हुआ है, ये बिना डेट का लगा हुआ है। ये पहली बार आप लोग देखेंगे, मैंने ये पहली बार देखा था यहाँ पे। उसके अलावा फायर डोर जो है यहाँ पे नहीं है। फायर का टेस्टिंग नहीं हुआ पानी का। अगर 60 डिग्री में जैसे कि ये फटता है, आपका जो स्प्रिंकल जो है फट जाता है। आप 100 डिग्री क्या 200 डिग्री कर लीजिए, वो नहीं फटेगा। उसकी ये स्थिति है। टोटल कितना रेसिडेंट है यहाँ पे? अभी तक 40 लोग आ चुके हैं, 40 से 42 टोटल 88 फ्लैट्स है, बट 40 to 43 लोग यहाँ आ चुके हैं। कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए लगाकर आप लोग फ्लैट लिए हैं जी, और कोई भी फैसिलिटी आप लोगों को नहीं मिली। फैसिलिटी 0 है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में क्या मान रहे हैं आप लोगों के साथ कुछ फ्रॉड धोखा किया जा रहा है, चीटिंग किया जा रहा है, बेईमानी किया जा रहा है। ये खुलेआम जो है, मतलब ओपनली ये धोखा है, खुला धोखा है ये। आपको बताते चले कि सिर्फ अपार्टमेंट के लोग ही नहीं, ये इलाके के एक पार्षद ने भी, जीतू सिंह ने भी उठाई थी आवाज़। उस आवाज़ का क्या हुआ, क्या उस आवाज़ की गूंज उठी, जो कि आज तक इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई और ना ही इस पर ठोस कदम उठाया गया। इमारत तो देखकर कहीं ना कहीं आसनसोल के किसी भी गली मोहल्ले से अगर देखेंगे तो इस इमारत को गौर से देख सकते हैं, लेकिन भला इस इमारत के खोखले क्या है जो कि असलियत इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग बता रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए लगाकर जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्या उनके साथ इतनी बड़ी जो धोखा हुआ है, इसका फल क्या होगा? इस सभी मुद्दाओं को लेकर जब आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि धोखा करना भी अपराध है और धोखा खाना भी अपराध है। ऐसे में किस शख्स को क्या मालूम कि सामने वाले किस तरीके से धोखा दे रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि अमरनाथ चटर्जी ने क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे कि इलाके के पार्षद ने किस भूमिका में आवाज़ उठाई थी। রিসেন্টলি লোকরা থাকে তারা প্রেস মিট করে বলছে কি 15 দিন থেকে আমাদের কোনো জল দেওয়া হয়নি, আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে কোনো ফায়ার সিকিউরিটি কোনো ব্যবস্থা নাই ফ্ল্যাটে। না, সেটা তো আমি বলতে পারবো না কেন, কি বৃত্তান্ত। এই পৌর নিগম ওই কাগজ আমার কাছে কোনো আসেনি এবং আমার কাছে সে অভিযোগও জানায়নি। আমার কাছে জানালে হয়তো আমি বলতে পারতাম। ওনারা তো অভিযোগ জানিয়েছিলেন, কর্পোরেশনের টিমও গিয়েছিল, ভেরিফাই হচ্ছিল 3-4 মাস আগে। তাহলে সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারকে। আমি সেটা জিজ্ঞেস করে 2 দিন পরে আসুন, আমরা জানিয়ে দেবো কেন জল দেওয়া হচ্ছে না। তো ওদের উপরে কি যারা মানুষকে ঠকাচ্ছে অঙ্কুর ফ্ল্যাটরা, তো ওদের উপরে যারা না, কে ঠকছে, কে ঠকাচ্ছে, কেন ঠকতে যাচ্ছে প্রমোটারদের কাছে, আমি এ সমস্ত বিস্তারিত বলতে পারবো না। তবে মানুষকে না ঠকানোই ভালো, কারণ মানুষ খুব ক্লান্ত হয়ে আছে। तो ये तो आपने सुना कि अमरनाथ चटर्जी ने किस तरीके से अंकुर अपार्टमेंट को लेकर क्या बात कही। अब आपको सुनाएंगे कि इलाके के पार्षद जो कि नगर निगम के जीतू सिंह ने क्या गंभीर आरोप लगाई और किस नेताओं की क्या साठगांठ है और किस अंधकार में आसनसोल नगर निगम है और कैसे पहनाया जा रहा है नगर निगम को टोपी।
वो विस्तार से बताएंगे नगर निगम के पार्षद जीतू सिंह। লিগেল কনস্ট্রাকশন আছে। আমি আপনাকে 10-12টা চিঠি দেখাতে পারি। আমি লাস্ট যে নতুন কমিশনার ছিলেন ম্যাডাম তাকেও দিয়েছি। আসানসোলে প্রায় 5 থেকে 7 লাখ স্কোয়ার ফিট ইলিগেল কনস্ট্রাকশন চলছে। যদি কোনো ভগবান না করুক, যদি কোনো ঘটনা হয়ে যায় তাহলে কর্পোরেশন জিম্মেদার থাকবে। আর কাউন্সিলর কেন জিম্মেদার হবে? কাউন্সিলর তো লিখে দিচ্ছে মেয়রকে, মেয়র অ্যাকশন নিবে। মেয়র অ্যাকশন নিচ্ছে, কিন্তু আমাদের যে সাহাবরা বসে আছে, ইঞ্জিনিয়ার, লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট, তারা সব বাজা বাজাচ্ছে। আজ যা বাজারে আমি বলছি, যদি যেই ফ্ল্যাটগুলো বিল্ডিংগুলো হয়ে গেছে তাদের যদি ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট করা হয়, প্রায় 500 কোটি টাকার ট্যাক্স আসবে। ওই ট্যাক্স দিয়ে উন্নয়ন হবে, গরিবের ভালো হবে। আজকে 10 লাখ টাকা 5 লাখ টাকার কাজের জন্য মেয়র সাহেব কাছে যেতে হচ্ছে। মেয়র সাহেব এত ভালো লোক, চেষ্টা করেও পারছে না, কেন পয়সা নাই, রেভিনিউ নাই। কিন্তু আসানসোল একটা ইন্ডিয়ার মধ্যে 7th या 8th নম্বর কর্পোরেশন আছে, পয়সার অভাব নাই। যদি ভালো করে ট্যাক্স কালেকশন হয়, ইলিগাল কনস্ট্রাকশন ধরা হয়, তো এত টাকা আছে কি আসানসোল কলকাতা কর্পোরেশনকে ইয়া কলকাতায় টাকা পাঠাতে পারে। কিন্তু যা আসানসোলে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীতে কোনো জায়গায় এত ইলিগাল হচ্ছে না। বড় বড় বিল্ডিং আসানসোলে, আমি বলছি বাজারে চলে যান, 6 ফুট 5 ফুট রাস্তা বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে বিনা মানে স্যাংশন প্ল্যানে। যেই স্যাংশন প্ল্যান আসানসোলে আছে তাকে ডেভিয়েশনে দেখবেন 30% 40%। শুনুন, সুপ্রিম কোর্টের একটা ওয়ার্ডিং আছে, ইলিগাল কনস্ট্রাকশন ক্যানট বি মেড লিগাল ডিউ টু দ্য সেফটি অফ দ্য পিপল। আজকে আপনাকে একটা প্ল্যান হচ্ছে 50% আপনি ল্যান্ডের কনস্ট্রাকশন করবেন, আপনি 80% করছেন, 90% করছেন তো পয়সা কে কামাচ্ছে? প্রমোটার। ভুক্তভোগীকে কর্পোরেশন ট্যাক্স পাচ্ছে। তো বলছি ইঞ্জিনিয়ারদের উপরে অ্যাকশন নেওয়া উচিত। ফলস অকুপেন্সি সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে, ফলস। আজ অকুপেন্সি সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে, পেয়ে গেল হাতে কাগজ, আবার ওর মধ্যে কনস্ট্রাকশন শুরু হচ্ছে। আমার 41 নম্বর ওয়ার্ডে আমি প্রচুরবার লিখেছি, 41 না, পুরো আসানসোলের ব্যাপার লিখেছি। কেন আমি একটা জনপ্রতিনিধি, আমি চাই আসানসোলে ভালো হোক। আমার আসানসোলে জন্ম, আসানসোলে গরিব লোকের ভালো হচ্ছে না, বড় লোকের ভালো হচ্ছে। দাদা আপনি ইন্সপেকশন করি না, দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে। দাদা কে দেখে এখানে? সবাই বলে বড়োবাবুর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, ছোটোবাবু কে বড়োবাবু, কেউ ছোটোবাবু কেউ জানে না। এই 10 বছরে তার ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট করে নিক। তারা রেসিডেন্টালকে প্ল্যান স্যাংশন করাচ্ছে, কমার্শিয়াল করে দিচ্ছে। এই কোর্ট মোড়ে যান, কোনো জায়গা যান, লিগ্যাল বলে কিছু নাই, সব ইলিগাল। I am very much sorry to tell you that anything happen in Asansol Bazar, what's going on? মেয়র সাহেবকে কিছু লোকের দাবাওতে, আমি বলতে পারি না, কাজ করতে দিচ্ছে না। মেয়র সাহেব চেষ্টা করছে, মেয়র সাহেব বলছে, কিন্তু শুনছে কেউ? এখানে দবাং লোক চাই। আমি তো বলবো আসানসোল কর্পোরেশনের মধ্যে একটা যোগীর মতন লোক চাই, যোগীর মতন লোক চাই যে এটা করে দিতে পারবে। को बता दें कि इतना ही नहीं, अपार्टमेंट के लोगों ने गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि इस अंकुर अपार्टमेंट में ना ही कोई जिम है, ना ही कोई क्लब और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। इससे भी लेकर प्रेस वार्ता के दौरान उठाई गई आवाज़, लेकिन भला आवाज़ उठाने से क्या होगा? जीतू सिंह ने जिस तरीके से अंदाज में बात कही है, ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बाबू, छोटे बाबू, मझले बाबू और कहीं ना कहीं मेयर साहब को खामोश कर दिया गया है। तो भला कौन इंजीनियर किस तरीके से देख सके? कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि 2014 से प्रोजेक्ट चालू हुआ था, और जब 2014 में पूरा पेमेंट लिया, जिसका भी पेमेंट हुआ 3 साल का टाइम लिया, अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ना सीसी मिल रहा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ना फायर का एनओसी मिल रहा है, और फायर का जितना सामान लगाया सब एक्सपायरी लगा रखा है। हम लोग फोटोज का दिखा देंगे आपको। फोटो दिखना चाहिए, दिखा देंगे। जिम चालू नहीं हुआ, क्लब चालू नहीं हुआ, स्विमिंग पूल चालू नहीं है, पानी कारपोरेशन से अभी तक नहीं आया है। यही सब समस्या है। रुपया लेके बैठा है 14 सालों से।
तो कंप्लेन अभी तक कहाँ किए हैं आप लोग इसको लेकर? कंप्लेन कहीं नहीं, हम लोग के साथ 2 बार मीटिंग हुआ था। एक बार महेंद्र शर्मा और सुरेंद्र शर्मा खुद बैठा था फरवरी महीना में। वो लोग बोला था 1 महीना के अंदर कंप्लीट कर देंगे, आप लोगों को शिकायत नहीं होगा। 1 महीना नहीं हुआ, फिर जुलाई का फर्स्ट वीक में फिर बैठा सुरेंद्र और कोई विजय सिंह बोल के है, वो लोग आके बैठा। वो लोग बोला कि 7 दिन हम लोग यहीं बैठ के आपका सब प्रॉब्लम सेस करके जाएंगे। तो अभी आप लोग अगर ये काम नहीं हुआ या फिर नहीं मिला तो इसके बाद आप लोग का क्या स्टेप होगा? अभी स्टेप यही होगा, गवर्नमेंट सबको जगह चिट्ठी देना होगा। ऐसे तो हम लोग रेरा में केस भी किए हैं, रेरा में ऑलरेडी केस भी कर दिए। मैनेजमेंट अभी तक आप लोग को क्या आश्वासन दिया है? मैनेजमेंट हर बार से तो ये तो आपने सुना, लेकिन अब आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम के कानूनी पेच जो है, आखिर कानून की क्या क्या धाराएं हैं, किस बुनियाद पर किसके प्लान मिलती है, किस सुविधा आपके पास रहने से बिल्डिंग की प्लान मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अंकुर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने फायर, जल, अन्य चीज़ों का जो सवाल उठाया है, उन चीज़ों को लेकर आसनसोल के लीगल एडवाइज़र कॉरपोरेशन के रविल इस्लाम ने किस अंदाज में क्या बात कही है और नगर निगम के कानूनी पेच के बारे में जो जिक्र किया है, कहीं न कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके अनुसार से ये कहा जा सकता है कि अंकुर अपार्टमेंट कहीं न कहीं अनलीगल है। अगर अनलीगल है तो आखिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? किस नेता मंत्री या फिर किस बाहुबली नेताओं के इशारे में खामोश बैठे हैं नगर निगम के अधिकारी, या फिर कहा जा सकता है कि किस चीज़ दिखा दी गई है, कहीं गांधी के सहारे ही, नहीं तो ये खामोश कर दिया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो रहा है। अब आप हमारे कमेंट में बताएंगे कि आखिर क्या खेल है इस माजरा का। आइए अब आपको सुनाते हैं कि रविल इस्लाम ने क्या कुछ कहा था। দুটো জিনিস রয়েছে, একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট যেটা সম্পূর্ণ ইললিগাল, যেটা আপনি গাড়ির নিচে দেখলেন, সেখানে খুব সম্ভবত আপনি ওই পেপারস পাবেন না, জলাভূমিতে ফ্ল্যাট উঠেছে, তো এগুলোকে টোটালি বলা যায় ইললিগাল। আর কিছু ফ্ল্যাট থাকে যারা হয়তো কাজ করতে করতে একটু হয়তো এরিয়া একটু বেশি করে নিল, একটু জায়গা বেশি করে নিল, সেটাকে বলা হয় ডিভিয়েশন। ইললিগেলের ক্ষেত্রে কোনো মার্সি নেই, ইললিগেলকে লিগেল করার কোনো ফাইন দিয়ে বা কিছু দিয়ে কোনো উপায় নেই, করা যায় না। তার যদি কোনো ফায়ার না থাকে, কর্পোরেশনের যদি কাগজ না থাকে, যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট পেপারস যেগুলি থাকে সেগুলো যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু সেটা হচ্ছে ইললিগাল ফ্ল্যাট। এই ইললিগাল ফ্ল্যাটের ব্যাপারে যেটা আমার মনে হয় আসানসোলে আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেব ইতিমধ্যে সবাইকে বলে দিয়েছেন, যে আমাদের সব কাউন্সিলররা খবর রাখছেন, আমরাও রাখছি, যে এই ধরনের কোনো আমাদের হয়তো কোনো আড়ালে কিছু হয়ে গেছে কিনা। তবে আমাদের এই সম্ভাবনাটা খুব কম। কিছু ডিভিশন রয়েছে, সেই ডিভিশনগুলোকে আমাদের আধিকারিকরা দেখছেন। আইনের মধ্যে থেকে সেটাকে কি করা যায় সেগুলো আমরা দেখছি। একটা বিল্ডিং পাস করার জন্য এডিটিতে এনওসি থেকে শুরু করে বিএলআর থেকে শুরু করে যা যা ফায়ার থেকে শুরু করে সমস্ত পেপারস যদি ওকে থাকে, তবেই আসানসোল কর্পোরেশন থেকে তারা প্ল্যান স্যাংশন করতে পারবে। বড় ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে কেন, যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, আমরা পুজো, একটা ছোট পুজো প্যান্ডেলে যখন আমরা কর্পোরেশন পারমিশন, সেখানে আমরা ফায়ারের লাইসেন্স খুঁজি। তো একটা বিশাল একটা ফ্ল্যাট হচ্ছে, সেখানে ফায়ার ছাড়া কখনো সম্ভব? এই যে কয়েকদিন আগে একটা আসানসোল একটা মার্কেটেই আপনার পুলিশ স্টেশনে একটা দোকানে আগুন লেগে গেল। তো এগুলো আমরা এই আসানসোল কর্পোরেশন এগুলো কোনোদিন বরদাস্ত করেনি এবং বরদাস্ত করবে না।